Hi guys, welcome back to UPSC NI. This is Nancy and I am a UPSC aspirant. तो अभी बजे हैं सुबह के 4 एंड मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग सेशन स्टार्ट करेंगे बट उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस। पहला तो ये है कि कंटिन्यू टू स्लीप विद योर ड्रीम्स और दूसरा ये वेक अप एंड चेज देम। क्योंकि वो कहते हैं ना, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होगी और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होंगी। चाहे होंगे ठोकरें हज़ार, मैं संभलता रहूँगा, गिरूँगा उठूँगा पर निरंतर चलता रहूँगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ सुबह उठ चुकी हूँ। सबसे पहले मुंह वगैरह धोएंगे एंड उसके बाद वापस से फिर पढ़ने बैठेंगे। थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे जो मैं रिकॉर्ड कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन रिकॉर्ड ना करने का मेरा यही रीज़न है कि पहले अगर मैं मेडिटेशन करूँगी फिर कैमरा ऑन ऑफ, उसी में मेरा आधा से ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन है वो हो जाता है। इसीलिए मैं मेडिटेशन के टाइम पे कैमरा रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ। तो अभी मुँह धो लूँगी एंड उसके बाद थोड़ा वॉक करूँगी यहीं छत पे। लकीली छत है मेरे पास, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है एंड पता है इतना सुंदर लग रहा था, चांद आज बहुत सुंदर लग रहा था। तो अभी थोड़ा वॉक करते हैं यहाँ पे एंड उसके बाद फिर मेडिटेशन करेंगे। फिर पानी पीने के बाद अपना फर्स्ट स्लॉट जो है वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्लॉट मेरा हिस्ट्री का रिविजन होगा एंड ये मैं इसलिए रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने MCQ वगैरह सॉल्व करी थी, मैं क्वेश्चंस वगैरह लगा रही थी हिस्ट्री के, तो उसके जो क्वेश्चंस है वो मेरे से नहीं हो रहे हैं। हिस्ट्री में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए मैं अभी मॉर्निंग के स्लॉट्स को हिस्ट्री में रख दिया है। क्योंकि वो कहते हैं ना, पहला स्लॉट है थोड़ा सा जो होता है फर्स्ट स्लॉट वो मुश्किल सब्जेक्ट से लेना चाहिए, इसीलिए मैं हिस्ट्री ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पी लूँगी पानी एंड पानी पीने के बाद मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी। और आज ना मैं आपको एक जगह पर्सनली इन्वाइट कर रही हूँ, तो आप लोग ये न्यूज़ को ध्यान से सुनिए क्योंकि ये न्यूज़ स्पेशली आप सभी के लिए ही है। यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम जिसे क्लियर करने पे लाखों लोगों की ज़िंदगी सिर्फ एक सिग्नेचर से बदल सकती है। और इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड आप सभी एस्पिरेंट के लिए मेरे पास एक अमेजिंग न्यूज़ है। तो 28 अप्रैल दोपहर 1 बजे अनअकैडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पर इस साल का बिगेस्ट इवेंट यूपीएससी का अनअकैडमी मंजिल 2024 होने वाला है, जिसमें इतने फेमस सेलिब्रिटीज़ और इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ जैसे एस्पिरेंट सीरीज़ के संदीप भैया, हमारे फेवरेट विजेंद्र सर और साथ में इंडिया के टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स लाइक मृणाल पटेल सर, सुदर्शन गुर्जर सर, मधुकर कोटावे सर, सरमद मेहराज सर और इस साल के यूपीएससी टॉपर्स जैसे कि AIR2 अनिमेश प्रधान सर भी ये इवेंट अटेंड करने वाले हैं। इस इवेंट में होने वाला है एक आइकॉनिक और मज़ेदार गेम शो जिसमें आप घर बैठे ही पार्ट ले सकते हैं। इस इवेंट को आप अपने घर में बैठकर लाइव देख सकते हैं अनअकैडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल यूट्यूब चैनल पर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में डाल रखा है, आप वहां से जाके वीडियो के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्लॉट चल रहा है हिस्ट्री का। हिस्ट्री को मैं सुन भी रही हूँ, लिख भी रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ऐसा है ना कि नींद आता है और मैं बहुत टाइम बाद आज 4 बजे उठी हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। तो मैंने सोचा है कि मैं लिख के भी पढ़ूंगी एंड सुन के भी पढ़ूंगी, ताकि ना वो चीज़ें हमारे माइंड में एक तो रिटेन करे और दूसरा चीज़ में मुझे ये लगता है कि जब हम लिखते हैं तो हमारा माइंड एक्टिव रहता है, हमारा हाथ एक्टिव रहता है, तो हमें ज़्यादा नींद भी नहीं आती। इसीलिए मैं जब भी पढ़ती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके उतना लिखूँ, डेटास फैक्ट्स जो भी लिखना होता है मैं लिखती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 बज गए थे सुबह एंड बहुत अच्छा हवा चल रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो मैं यहाँ पे 10 मिनट के लिए खड़ी थी एंड रूम पे मैंने लाइट ऑफ कर दिया था, क्योंकि ना अब धूप आने लग जाएगी तो रूम पे जो है वो गर्म होने लग जाएगा, तो मैंने लाइट ऑफ कर दिया है। बट अब मुझे नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करना है तो मुझे एनीवेज लाइट ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ 6:02 हो चुका है और मेरे सारे फ्लैटमेट्स वगैरह सब सो रहे थे। तो यहाँ पे मैं अभी नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं रिवाइज़ कर रही हूँ अपने पॉलिटी के नोट्स, और इसके बाद मुझे बेयर एक्ट को रिवाइज़ करना है। जो छोटी बुक आती है PM बख्शी की, वो वाले को रिवाइज़ करना। उससे मैं जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना सिर्फ वही रिवाइज़ करती हूँ अभी के लिए। एंड फिर अगर जो भी मॉक में कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो मैं उसको उस बुक से देख लेती हूँ, जो भी आर्टिकल होता है वो। क्योंकि ना पूरा PM बख्शी, मुझे नहीं लगता है कि पूरा PM बख्शी से इम्पॉर्टेंट है पूरा PM बख्शी। जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है मैं बस वही देखती हूँ और उसमें नोट वगैरह दिया हुआ रहता है हर एक आर्टिकल में। जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के नोट्स है
वो मैं कोशिश करती हूँ कि या तो मैं लिख लूँ। फिर मेरे सारे स्लॉट्स कंप्लीट हो गए थे, मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ, नहा के रेडी हो चुकी हूँ। अब जा रही थी मैं लाइब्रेरी, लेकिन लाइब्रेरी जाने से पहले करेंगे पेट पूजा, क्योंकि ना मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा है, भूख लग गई थी मुझे। और मेरे किचन में भी आज कुछ भी नहीं था ज़्यादातर खाने को, मैं कुछ लेके नहीं गई थी, मैं भूल गई थी रात में। तो अभी फ़िलहाल मैंने ब्रेकफास्ट में ले लिया है रोटी, एंड अभी मैं रोटी इसलिए खा ले रही हूँ ताकि ना मैं 3-4 घंटे या 5 घंटे के लिए फुल हूँ, एंड उसके बाद मुझे लाइब्रेरी से निकलना ना पड़े। फिर लाइब्रेरी में पहुँच गई थी। यहाँ पे लाइब्रेरी पहुँचने के बाद सबसे पहला स्टार्ट हम अपने जो हिस्ट्री है वो करेंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम है उससे करेंगे। यानी यहाँ पे लाइब्रेरी में ना ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे इस टाइम पे, कम बच्चे थे काफ़ी। अभी थोड़ी देर बाद ये लाइब्रेरी पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री के बुक्स को, एंड ये मेरे नोट्स है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसको मुझे करना है थोड़ी देर में, एंड ये करूँगी मैं। मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स मैंने खुद बना रखे हैं, ये वो नोट्स है जो मुझे टॉपिक्स हार्ड लगते हैं, जो मुझे ज़्यादातर याद नहीं रहता है, उस चीज़ को मैं लिख के रखती हूँ, एंड वही चीज़ मैं इससे रिवाइज़ करने लग जाती हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद मुझे विजन IAS का करना है, जो इन्वायरमेंट का PT 365 है वो करूँगी, एंड उसके बाद फिर मैं बाहर जाऊँगी, थोड़ा घूमूंगी, क्योंकि सुबह से मेरा काफ़ी प्रोडक्टिव पढ़ाई चल रही है, तो मैं खुद को ब्रेक भी दूँगी थोड़ा अच्छा सा। एंड क्योंकि हम अगर लगातार पढ़ते रहेंगे ना, तो हमारा माइंड तो एग्जॉस्ट होगा ही, साथ में हमारा मन भी नहीं करेगा पढ़ने का, इसीलिए मैं प्रॉपर ब्रेक के साथ पढ़ती हूँ। यहाँ पे मैं PT 365 रिवाइज कर रही हूँ। ये मैंने ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया था, लेक्चर देखा था मैंने, वीडियो का लेक्चर देखा था, लेकिन उसके बाद मैं खुद से एक बार पढ़ रही हूँ, और मुझे थोड़ा थोड़ा नींद भी आ रहा था क्योंकि मैं सुबह उठी थी। फिर मैं पार्क गई थी, अपनी छोटी फ्रेंड से मिली थी, यहाँ पे मैं उसको थोड़ा ABCD पढ़ा रही थी, थोड़े करीबन 25-30 मिनट यहाँ पर मैं बैठी थी। फिर थोड़ा पार्क में घूम रही थी, वॉक कर रही थी, एंड उसके बाद वापस से मैं लाइब्रेरी जाऊँगी, जहाँ पे मुझे पढ़ना है, अपना नेक्स्ट स्लॉट करना है। तो अभी हम फिलहाल लाइब्रेरी जाते हैं। यहाँ पे मैंने ना अगेन NCERT खोल लिया है। NCERT बेस है सारे ही सब्जेक्ट का, तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मेक श्योर आपका NCERT अच्छे से कंप्लीट हो। तो NCERT करना स्टार्ट करिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है, या रिवाइज़ करना स्टार्ट करिए, क्योंकि NCERT से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। मॉक में भी मैंने देखा है कि NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं ये करूँगी, तब तक शाम हो गया था, एंड इसके बाद हम जाएंगे कुछ खाने, क्योंकि मुझे भूख लग गया था, एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या करेंगे। तो अभी फ़िलहाल करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, अनअकैडमी के इवेंट को चेक करना ना भूलें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में डाल रखा है।